साइबर क्राइम एक ऐसा प्रकार का क्राइम होता है जिसमें कि कंप्यूटर एक वस्तु होता है। क्राइम हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग का और इसे एक औजार के हिसाब से इस्तेमाल में लाया जाता है कोई भी ऑफेंस या क्राइम करने के लिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हेट क्राइम्स इत्यादि। इस साइबर क्राइम को जो अंजाम देते हैं उन्हें साइबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। ये साइबर क्रिमिनल्स कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस, ट्रेड सीक्रेट्स इत्यादि को एक्सेस करने के लिए, और साथ ही ये इंटरनेट का भी खतरनाक इस्तेमाल करते हैं कई मलिशियस काम को करने के लिए। इस काम के लिए वो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्रिमिनल्स जो इन इलीगल एक्टिविटीज को करते हैं उन्हें कई लोग हैकर्स या क्रैकर्स भी कहते हैं। साइबर क्राइम को बहुत लोग कंप्यूटर क्राइम भी कहते हैं। इस साइबर क्राइम के कुछ कॉमन टाइप्स हैं: ऑनलाइन बैंक इंफॉर्मेशन थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन प्रेडेटरी क्राइम्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और अनऑथराइज्ड कंप्यूटर एक्सेस इत्यादि। इसके अलावा ये साइबर क्राइम्स यदि बड़ा रूप ले जाए तब उसे साइबर टेररिज्म कहा जाता है, और ये सच में बड़ा गंभीर विषय है। जामताड़ा झारखंड राज्य का एक जिला है। यहाँ बड़ी संख्या में सांप पाए जाते हैं। इन सांपों की वजह से ही इस जिले का नाम जामताड़ा पड़ा। जामताड़ा जामा और ताड़ शब्द से बना है। दरअसल संथाली भाषा में जामा का मतलब होता है सांप और ताड़ का मतलब होता है आवास, यानी सांपों का आवास, घर। जामताड़ा को बॉक्साइट की खदानों के लिए भी जाना जाता है। इन सब के अलावा अब इस जिले को ठगी में लिप्त जगह के तौर पर भी जाना जाने लगा है। कहते हैं कि अब ये जिला एक ऐसी जगह बन गया है जहां का एक फोन कॉल लोगों को कंगाल बना देता है। कुछ साल पहले बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के बैंक खाते से 5 लाख रुपए गायब हो गए थे। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर के खाते से करीब 23 लाख रुपए, एक केंद्रीय मंत्री के खाते से करीब 2 लाख रुपए, केरल के एक सांसद के खाते से 1.5 लाख रुपए की ठगी हुई, और इन सब के तार जामताड़ा से जुड़े हुए थे। इन चर्चित मामलों के अलावा हजारों ऐसे लोग हैं जिनके खाते से पैसे गायब हुए और वो पैसे फिर उन्हें कभी नहीं मिले। इस जगह को साइबर ठगी का गढ़ माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश में हो रही साइबर ठगी के 80% मामले जामताड़ा से जुड़े हुए हैं। 4-5 राज्यों को छोड़ दें तो देश का ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा जहां की पुलिस साइबर ठगी के मामले की जांच के लिए जामताड़ा न आई हो। जामताड़ा साइबर ठगी के मामले में एक बदनाम जिला बनकर रह गया है, और खासकर इस जिले का करमाटांड गांव। इलेक्ट्रॉनिक संचार में फिशिंग या फिशिंग, अंग्रेजी फिशिंग या इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी एक ऐसा कार्य है जिसमें किसी विश्वसनीय इकाई का मुखौटा धारण कर उपयोगकर्ता नाम, प्रयोक्ता नाम, पासवर्ड, कूट शब्द और क्रेडिट कार्ड का विवरण, और कभी कभी परोक्ष रूप से पैसा जैसी विभिन्न जानकारियां हासिल करने का प्रयास किया जाता है। आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो संभव है कि आप भी कभी न कभी इंटरनेट पर फैले अपराध के मकड़जाल का शिकार हो जाएं। लेकिन आप पहले से ही कुछ सतर्कता अपना लेते हैं तो किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें ध्यान रखा जाए तो काफी हद तक इन अपराधों का शिकार होने से बचा जा सकता है। एक दश सबूत सहेज कर रखें। आपके साथ सोशल मीडिया पर गलत व्यवहार होता है, धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो ऐसे में आप संबंधित पेज का स्क्रीनशॉट, लिंक, डेट और टाइम आदि को सहेज कर रखें ताकि शिकायत के वक्त संबंधित अथॉरिटी को सबूत के रूप में दिया जा सके। इससे न सिर्फ आरोपियों को पकड़ने में मदद मिलेगी बल्कि अपराध करने वालों में भी खौफ बैठेगा। खाते से पैसे निकाले गए हैं जो इसकी जानकारी तुरंत बैंक के कस्टमर केयर में दें या कार्ड ब्लॉक कराएं। 2 संबंधित अथॉरिटी को शिकायत करें। ऑनलाइन अपराध का शिकार होने के बाद चाहिए कि आप संबंधित अथॉरिटी या संस्था से शिकायत करें। जैसे क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाले जाने पर बैंक से शिकायत करें। फेसबुक से कोई तंग कर रहा है तो हेल्प सेंटर के रिपोर्टिंग सेक्शन में जाकर उसकी प्रोफाइल को रिपोर्ट करें या उसे ब्लॉक करें। मामला गंभीर होने पर पुलिस से भी शिकायत करें। मामला ज्यादा बड़ा हो तो उसकी शिकायत जिले में मौजूद पुलिस की साइबर सेल में करें। क्रेडिट कार्ड से निकासी की सीमा रखें। अगर आपका क्रेडिट कार्ड की कभी क्लोनिंग हो जाए या चोरी हो तो भी आप ज्यादा नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग नगद निकासी की सीमा 10 से 20 हजार रुपए से ज्यादा न रखें। इससे फायदा यह होगा कि चोरी करने वाला कम से कम रकम निकाल पाएगा और आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। एंटीवायरस लगवाएं। हैकिंग और डेटा चोरी की ज्यादातर घटनाएं वायरस के जरिए अंजाम दी जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस लगवाएं।
या फिर आप एप्पल जैसे ब्रांड का कंप्यूटर रख सकते हैं जिसमें वायरस का डर नहीं होता। अनचाहे लिंक्स पर क्लिक न करें। वायरस और हैकिंग से बचना चाहते हैं तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल से आने वाले अनचाहे लिंक्स पर क्लिक न करें। सोशल मीडिया में कोई अनजाना शख्स कुछ मैसेज करता है और किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहता तो उससे सावधान रहें। ऐसे शख्स को बिना कुछ जवाब दिए ही ब्लॉक करें। पासवर्ड बदलते रहें। आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें। कई बार हम बिना लॉक किए बिना ही फोन को जेब में रख लेते हैं, जिससे फोन से कोई मैसेज या कुछ दूसरे एक्शन होने का खतरा रहता है। पासवर्ड से कम 10 अंकों का रखें और कोशिश करें कि कोई नाम या डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर जैसी चीजें न हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।